मैं अंकित कुमार उत्कर्मित मध्य विद्यालय सादिकपुर एकंगरसराय नालंदा से आज टीएलएम मिला 2.0 के लिए हमने टीएलएम का निर्माण किया है। हमारे टीएलएम का नाम गणित तुला है। इसमें हमारे 2 लर्निंग आउटकम आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 2 में LO 02 MS 23 जो कि बताता है कि सामान्य तुला के माध्यम से हल्के एवं भारी वस्तुओं की तुलना करना। साथ ही लर्निंग आउटकम 03 MT 16 यह हमें बताता है कि अपने परिवेश की जो वस्तुएं होते हैं उसको हम तौल कर उसके भार को हम ज्ञात करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में तुला का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम हल्के और भारी का कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर देंगे तो हम हल्के भारी के साथ साथ इस तुला के माध्यम से उनके बीच के चिन्हों जो होंगे, जो चिन्ह कहाँ हो उसका भी हम उसको ज्ञान दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर गोलियों के माध्यम से जो कि स्थानीय रूप से आपको मौजूद होती हैं उसके माध्यम से बच्चों को हल्का और भारी दिखाएंगे। तो इधर हमने 3 गोलियों को डाला है और इस साइड हमने गोली की संख्या 5 ली है। ठीक है, जब इस तरह से हम जब गोली रखते हैं तो तुला पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं। तो हमने देखा कि जिधर गोलियों की संख्या ज्यादा थी मतलब 5 थी उधर पलड़ा झुक जाता है और जिधर हल्का है उधर पलड़ा उड़ जाता है। साथ ही साथ एक सिंबल क्रिएट होता है तो उसको हम बच्चों को लिख के दिखाएंगे कि 5 और इधर गोली की संख्या 3। तो हमारा जो चिन्ह बना है वो ऐसे बनेगा, मतलब 3 और 5 के बीच में जो रिलेशनशिप है चिन्ह के माध्यम से वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसी को हम पुनः जब गोलियों को बदलते हैं, ठीक है, तब तुला पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम देखते हैं। तो इधर हमारी गोलियों की संख्या 5 थी और इधर 3 थी। पुनः आते हैं जब इसमें हमने 4 गोलियां और ऐड की तो 3 पहले ही है, 4 इसमें हो गई। अभी गोलियों की संख्या हो गई 7 और इधर गोलियों की संख्या पहले की तरह 5 है। अब इसमें तराजू पर क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। तो हमने देखा कि इधर जैसे ही गोलियों की संख्या ज्यादा हुई हमारा तुला अब जो पलड़ा है वो इधर झुक जाता है और एक सिंबल हमारा ये बदल जाता है। तो इधर गोलियों की संख्या कितनी हो गई थी 7 और इधर अब गोलियों की संख्या है 5। अब जो चिन्ह जो होगा वो हमारा बदल जाएगा। तो हम ये बच्चों को बता सकते हैं कि जब हम किसी संख्या के बीच में जब प्रयोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो देखते कि जिधर की संख्या ज्यादा है उधर का पलड़ा झुका रहता है, मतलब उधर का मुंह खुला रहेगा और जिधर की संख्या छोटी रहेगी उधर का मुंह बंद रहेगा। इस तरह से और बराबर के कॉन्सेप्ट के लिए हम देखते हैं। बराबर के लिए हमने क्या देखा कि इधर गोलियों की संख्या हमने जब बराबर कर दी है तो तराजू पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कि जब गोलियों की संख्या बराबर होती है तो ये चिन्ह भी हमारा यहाँ पर बराबर शो करता है। तो यहाँ पर गोलियों की संख्या हमारी 7 और इधर गोलियों की संख्या 7, तो हमारा चिन्ह भी क्या बराबर को दिखा रहा है, मतलब 7 और 7 एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 3 के लिए बताया गया है इसमें कहते हैं कि हम अपने परिवेश की वस्तुओं को तौलकर भार बताते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विभिन्न वस्तुओं को तौलकर बच्चों के अंदर भार का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चों को समझाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे अनुमान लगाकर भी किसी वस्तु का भार बता सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आलू है और आलू को हम देखते हैं कि इसका वजन कितना होगा। बच्चों को समझाएं कि अपने आसपास की वस्तु को हम तौलेंगे तो जैसे हम आलू को तौलते हैं और ये हमारी मिट्टी के बने हुए बाट हैं इसको हम डालते हैं। जैसे ये हमारा बाट 50 ग्राम का है, इसको देखते हैं अभी भी इधर आलू भारी दिख रहा है। चलिए और डालते हैं। जब हम फिर इसमें 20 ग्राम का डालते हैं तो ये लगभग बराबर हो जाता है। तो हमने ये जाना कि आलू का वजन कितना हो गया 70 ग्राम का हो गया। तो आलू का वजन बराबर 70 ग्राम। इस तरह से हम विभिन्न वस्तुओं को भार तौल कर हम बच्चों के अंदर भार का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। धन्यवाद।